नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं वक्री शनिदेव गोचर प्रभाव को लेकर। 13 जुलाई 2025 शनिदेव अपनी वर्तमान मीन राशि में ही मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। वर्तमान समय में शनिदेव खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और जब ये वक्री होंगे तो वक्री होने के साथ जब ये उल्टा चलेंगे तो ये देव गुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अत्यंत प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ताकतवर हो जाता है और उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पूरे 138 दिन शनिदेव मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण करेंगे। क्या आपको आजकल ऐसा लग रहा है कि आपका हर काम होते होते अंत में रह जाता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हर कार्य उलझ रहा है, या रिश्तों में दूरी हो रही है? काम की वजह से हो सकती है, किसी अन्य वजह से रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो रही है, या हर काम, जो भी काम आपके जीवन में चल रहा है, जो आपका दैनिक काम है, वो भी कहीं ना कहीं बेवजह देरी हो रही, डिले हो रहा है। ये सब वक्री ग्रह के प्रभाव में होता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जैसा वक्री ग्रह, जो कि कलयुग के राजा हैं, शनि और राहु, तो शनिदेव जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो ये अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है और इसका प्रभाव साफ साफ व्यक्ति आम जनमानस के ऊपर दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, इस दौरान देश दुनिया में आप कई अप्रिय घटनाओं की सूचना सुनेंगे और जगह जगह पे त्रासदी, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के लक्षण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात साफ तौर पे जान लीजिए, शनिदेव जैसे ग्रह जब वक्री हो रहे हैं तो इसका एक प्रभाव यह है कि अनुशासन, जो लोग अनुशासन विहीन है, जो किसी भी काम को आलस्य में टाल करके, या यूं कह लीजिए जो उनका अपना कर्तव्य उससे विमुख होकर के जब काम करते हैं, तब शनिदेव अपना डंडा घुमाते हैं। और एक बात, जिस दिन आपको ये लगने लगे कि आप जो पत्ता फेंक रहे हैं वो सही गिर रहा है, आप जो भी जिस चीज में भी हाथ लगा रहे हैं उसमें सक्सेस मिल रही है, तो लिख के ले लीजिए मेरी बात, आप यकीन जानिए शनिदेव ने अपना डंडा घुमा दिया है। पहले ये देंगे, फंसाएंगे, फिर एक झटके में सब कुछ ले लेंगे। फिर उस अवस्था में आदमी पास कुछ भी शेष नहीं रहता सिवाय मानसिक तनाव, अवसाद और परेशानी के। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव 12वें में थे, 12वें में ही रहेंगे, वहीं पे ये मार्गी से वक्री हुए। 7.5 का अब शुरुआत देख ही रहे हैं। मानसिक तनाव, परेशानी तो आप लिख लीजिए, ये तो आपको होनी ही होनी है, ठीक। और इसके साथ में धन का संचय नहीं होगा, बेवजह में धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये धन के खर्चे किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये भोग विलास, कर्ज इत्यादि वगैरह में जा रहे हैं, या फिर ये धर्म में जा रहे हैं? क्योंकि अगर धर्म में जाएंगे तो फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन अगर ये भोग विलास की चीजों पे जाएंगे तो फिर यकीन जानिए आपका पतन निश्चित। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे हालांकि शनिदेव आपको दूर रखेंगे, मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन पहले फंसाएंगे। तो ऐसा काम ही ना करिए कि आपको फंसना पड़े। ना कर्जा लीजिए, ना दीजिए, ना दुश्मन बनाइए, ना किसी के विवाद में, झगड़े में, झंझट में हस्तक्षेप करिए। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की समस्या, आधे सिर में दर्द, पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नसों में दर्द, इसकी समस्या परेशान करेगी। मानसिक तनाव, अनिद्रा, बेचैनी की शिकायत आपको परेशान करेगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का वक्रकाल आपके करियर के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ये आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर के आ रहा है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में जो आपकी बॉस है वो अगर कोई महिला है तो आप विशेष सतर्क, सचेत और सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां से कोई ना कोई समस्या आपके सामने आएगी। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम आपके व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति है। धन का निवेश सोच समझ के करिए। पैतृक संपत्ति या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, या पैतृक संपत्ति आप बेचना चाहते हैं, अभी ठीक समय नहीं है। अगर अभी आप बेचेंगे तो वो औने पौने दाम में चली जाएगी, उसका श्रेष्ठ लाभ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा, पैतृक संपत्ति को अगर कोई विवाद है तो विवाद बढ़ सकता है। तो इसलिए अपनी वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण रखिएगा। माता या घर के बूढ़े बुजुर्ग जो भी, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे समस्या साफ दिख रही है। तो
इन जगहों पे, इन पॉइंट्स पे आपको सचेत होना है। धन का निवेश बहुत सोच समझ के करिए, अन्यथा रुक जाइए। 138 दिन का समय है, रुक जाइए, मत करिएगा, वरना दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। बाकी व्यापार नौकरी दोनों के लिए मैं बता चुका हूं। हाँ, एक चीज है कि आकस्मिक अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा, अन्यथा ये शनिदेव का वक्र काल आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करिएगा बैठ के घर में इत्मीनान से, इससे आपको लाभ होगा। और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे आपको लाभ। वृषभ राशि, वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। लाभ भाव से गोचर कर रहे शनिदेव पहले भी लाभ में थे, अब भी लाभ में है। अब वो वक्र अवस्था में आएंगे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा पूरे 138 दिन। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए सभी काम आपके पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा, क्योंकि वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह। साथ ही साथ अगर आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे, किसी यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है, एकाग्रता के साथ आगे बढ़िएगा, ये समय आपको लाभ देकर के जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान हालांकि आपको भी रखना है। मानसिक तनाव, बेवजह के व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के वाद विवाद से जितना हो सके आप दूर रहिएगा। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। घर में कोशिश करिए कि किसी भी पूजा पाठ का आयोजन, अभी समय सावन का महीना चल रहा है तो प्रयास करिए कि रुद्राभिषेक इत्यादि हो जाए। नहीं करा सकते सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए या सुंदरकांड का पाठ शनिवार को कर लीजिए। हनुमान चालीसा नित्य परिवार के साथ बैठ के करिए, इससे आपको और लाभ होगा। और ये गोचर आपको वो सब कुछ देके जाएगा जिसकी आपने अभी तक योजना बनाई। एक बात है, योजना बनाई है वो अच्छी बात है, उस पर आप अमल करिए। ये वो भी समय है जिस समय पे आप पूरी मेहनत के साथ जो भी आपका काम, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, उसमें अगर आप ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करेंगे तो यही समय आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उपाय जो मैंने बताए उसको करिएगा, इससे आपको लाभ हो। मिथुन राशि, मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए करियर, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा नहीं है। दशम भाव में शनिदेव का वक्र हो जाना, अष्टमेश बनकर के जब दशम भाव में आएंगे, हालांकि मिथुन के लिए भाग्येश भी है, लेकिन अगर भाग्येश है तो अष्टमेश भी है, तो अष्टम का प्रभाव कौन देगा? शनिदेव ही देंगे। तो अष्टमेश होकर जब कार्य क्षेत्र में आएंगे तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति में आएंगे। उच्चाधिकारियों के साथ मतभेद करा सकते हैं। काम किसी और का था वो ढोना आपको पड़ेगा, यानी किसी और का काम भी आपको करना पड़ेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है और उसमें भी खास कोई पैसे वगैरह की वृद्धि नहीं दिखाई दे रही। घर में कलह का माहौल रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में साफ साफ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, या जीवन साथी से बिना मतलब के वाद विवाद, हिंसा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। कोई भी काम आपका इस समय वक्त पे नहीं होगा, क्योंकि केंद्रगत शनि कहीं ना कहीं लग्न को प्रभावित कर रहे होंगे, तो कोई काम ये वक्त पे नहीं होने दें। और वाहन सावधानी से चलाना है। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना आपके साथ बन रही है। छाती अथवा पीठ में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। आधे सिर में दर्द या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, आपको सावधान रहना होगा। बच्चों का मन पढ़ाई में कम ही लगेगा या ना के बराबर लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। करियर को आगे बढ़ाइए। आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, शांत रह करके आगे बढ़िए। धीमे धीमे करके स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना है। दांत और पीठ, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस गोचर काल के दौरान अस्त व्यस्त जीवन, भागम भाग की जिंदगी आपको दिखाई देगी, या ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भागम भाग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उपाय के रूप में शनिवार और मंगलवार दोनों दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार दोनों दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। और शिवलिंग के ऊपर प्रत्येक दिन, यानी रोज अगर कर सके तो रोज, वरना सोमवार के सोमवार या शनिवार के शनिवार तो करिए ही, शमी पत्र अर्पित करिए, इससे आपको बहुत लाभ। कर्क राशि, कर्क के लिए शनिदेव का एक गोचर नवम भाग्य भाव से होने जा रहा है, जहां पे जब वो वक्र अवस्था में आएंगे, यानी कि 13 जुलाई को, तब ये अष्टम भाव और नवम दोनों का फल देंगे, क्योंकि ग्रह पीछे की तरफ आता है ना, तो अष्टम और नवम दोनों का फल देंगे। अब होगा क्या, देखिए, अष्टम भाव को जब ये फल देंगे तो आपके जीवन काल में संघर्ष की मात्रा को बढ़ा देंगे। हालांकि आपको ढैया साढ़े साथी ऐसा कुछ भी नहीं है,
उसके बावजूद ये संघर्ष की मात्रा को बढ़ाएंगे। आयु वृद्धि ये कर देंगे लेकिन संघर्ष बढ़ा देंगे। छोटी छोटे कामों में भी आपको संघर्ष करके ही सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और वाणी और स्वभाव पे सबसे ज्यादा नियंत्रण रखिए। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद आपके सामने आ सकता है, पुराना विवाद उभर सकता है, वहां शांति बनाने का प्रयास करिएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। खर्चे आपके बढ़ेंगे, व्यर्थ में धन व्यय होने की संभावना इस समय बन रही है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं अभी ना लीजिएगा वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। एकाग्र होकर के कार्य करिए। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एकाग्र होना बहुत जरूरी है वरना शिक्षा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वैसे भी बहुत कम ही उम्मीद है कि पढ़ाई में मन लगे, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि मन को एकाग्र करके आगे बढ़िए, उससे आपको लाभ। मेहनत आपका हथियार है, जितना हो सके पराक्रम और पुरुषार्थ करिए, इसी से आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ नसों या स्नायु तंत्र से संबंधित कोई ना कोई चोट चपेट की संभावना बढ़ रही है, वहां ध्यान दीजिएगा। खान पान सात्विक रखिए, मसालेदार, तीखा, मांसाहार इत्यादि करने से बचिएगा। अगर आप मद्यपान करते हैं तो छोड़ दीजिए वरना शनिदेव का डंडा और चलेगा, तो इन सबसे बचिए। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखिए। कोई भी लिखा पढ़ी के कागज है या धन उधार इत्यादि लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं तो उसको कायदे से समझ लीजिए, जांच लीजिए, तब आगे कदम बढ़ाइएगा। अचानक कोई बड़ा खर्च आपको परेशान कर सकता है, तो इसके लिए तैयारी पहले से रखिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आपके पास पीछे इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप उसको आसानी से निपटा लें। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको भी बहुत ध्यान देना है। उपाय के रूप में शनिवार की शाम को बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें, इससे आपको लाभ होगा। और शिवलिंग के ऊपर जल में थोड़ा सा दूध, स्टील का लोटा इस्तेमाल करिएगा या पीतल का, तांबे का लोटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जल, उसमें थोड़ा सा दूध और काले तिल मिला के शिवलिंग का अभिषेक करिए। रोज कर पाए तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा शनिवार और सोमवार 2 दिन तो अवश्य करिए, इससे आपको बहुत लाभ है। सिंह राशि, शनिदेव की ढैया आपके ऊपर चल रही है, अष्टम भाव से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब जब शनिदेव यहीं पर वक्र अवस्था में आएंगे 13 जुलाई से, तो ये सप्तम और अष्टम दोनों भावों को प्रभावित करेंगे। होगा क्या, कार्य क्षेत्र में उलझने बढ़ जाएंगी। अभी तक आपको लग रहा था सब कुछ एकदम फ्लो में आ रहा है, वो सारा प्रवाह एकदम से रुक जाएगा। चाहे वो धन का हो, चाहे आपके करियर का हो, चाहे आपके क्लाइंट डीलिंग जो भी है, या आप व्यापार करते हो तो व्यापार में एकदम से जो प्रवाह चल रहा था वो रुक जाएगा। व्यर्थ में धन के खर्चे बढ़ेंगे। संतान पक्ष से अनबन होगी। संतान से किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। संतान के चाल चलन को लेकर के परेशान हो सकते हैं। पेट में दिक्कत हो सकती है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। प्रेम संबंधों में विच्छेद या दूरी की स्थिति बनेगी। नाते रिश्तेदारी है, आपका कुटुंब है, वहां उसके बीच में वैचारिक मतभेद पैदा होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई झगड़ा चल रहा था तो वो बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे, ये ठीक समय नहीं है, अभी मत बेचिएगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा नौकरी में। नई नौकरी का प्रयास करें तो मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, या हो सकता है होते होते काम आपका अंत में रुक जाए। ये स्थितियां बनेगी। शनि की ढैया आपको परेशान करेगी, आयु वृद्धि करेगी, लेकिन संघर्ष जीवन में बहुत बढ़ा देगी। तो संघर्ष अगर आप झेल सकते हैं तो आप तैयार हो जाइए। अब समस्याएं तो आ रही हैं, पुराना रोग भी आपको परेशान कर रहा है, नसों की दिक्कत आपको परेशान कर ही रही है, सर दर्द आपको हो ही रहा है। अब इससे बचे कैसे? कैसे इन सारे पार्ट में जहां जहां शनिदेव कष्ट दे रहे हैं, बेचैनी है, अनिद्रा है, ये सब चीजें हैं, इससे बचे कैसे? हनुमान चालीसा पढ़िए। किस तरह से? राम नाम का जप 108 बार, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, फिर 108 बार राम नाम का जप। अगर आपने इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, यकीन जानिए शनिदेव आपको छुएंगे भी नहीं। एक बार इसको आजमा के देख लीजिए। ये आजमाया हुआ है, अत्यंत श्रेष्ठ और अचूक उपाय बता रहा हूं। यानी कि हनुमान चालीसा को राम नाम से संबोधित करके तब अगर पढ़ा जाए तो यकीन जानिए 100 गुना प्रतिफल आपको मिल जाता है। और शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे। संभव हो तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे आपको बहुत लाभ। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर सप्तम स्थान से होने जा रहा है। सप्तम स्थान से जब वक्री शनि गोचर करेंगे तो ये सप्तम और षष्ठ दोनों भावों को प्रभावित करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक उदासीनता, या यूं कह लीजिए कि बिना झगड़े के विच्छेद। यानी कि बिना झगड़े के विच्छेद कैसे होगा? कहने का मतलब ये है कि हो सकता है पति पत्नी है, उनका ट्रांसफर किसी अलग अलग जगहों पे हो जाए, या मजबूरी बस दूर रहना पड़े, कुछ भी ऐसा जो मुंह को साइलेंट हो, कहा सुना कुछ नहीं, एकदम से दूरी हो गई, ये स्थिति होगी।
कार्यों में देरी होगी, कार्य आपके होते होते रह जाएंगे। भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जिस समय जरूरत होगी उस समय भाग्य साथ नहीं देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, गृह कलह ना हो इससे बचाव करिए, और जहां भी रहिए सबसे मिलजुल करके रहिए। बेवजह झगड़ा विवाद करेंगे, स्थितियां बिगड़ेंगी। पेट और पीठ, त्वचा, इसकी समस्या आपको परेशान कर सकती है। कार्य जैसे मैंने बताया विलंबित होंगे। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता भंग होगी, एकाग्र मन नहीं होगा। अब आपकी जो भी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने का प्रयास करिए। ऊर्जा एकाग्र होकर के लगाएंगे तभी आप सक्सेस पाएंगे। धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए, बेवजह के खर्चों को मत बढ़ाइए। कन्या वाले वैसे तो धन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बह करके खर्चे भी उससे ज्यादा कर देते हैं। अचानक खर्च होंगे तो खर्चों पे ध्यान दीजिएगा। लेन देन में बहुत सावधानी आपको बरतनी है। निवेश आपको किसी भी तरह का नहीं करना है। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरण, शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। और सावन का महीना चल रहा, भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ के ऊपर जल और साथ ही साथ पहले दूध अर्पित करिए, उसके बाद जल अर्पित करिए। संभव हो तो जल में कुशा मिला लीजिए। कुश होता है ना, कुछ घास, उसको जल में डालिए, उससे अभिषेक करिए, कुशोदक से अभिषेक करिए, इससे आपको लाभ। तुला, तुला के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। वक्री शनि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव वक्र होंगे तो षष्ठ और पंचम दोनों का फल देंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन याद रखिए आपको सफलता जबरदस्त मिलने वाली है। खर्चे आपके बढ़ेंगे लेकिन उस पर आप नियंत्रण पा लेंगे। संघर्ष बढ़ेगा लेकिन आपकी जीत भी होगी। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में कोई चिंता आ गई थी, कोई समस्या आ गई थी, वो समस्या दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय जबरदस्त, अत्यंत श्रेष्ठ। पूरी मेहनत से लग जाइए। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जोड़ों, हड्डियों, पेट, इन सबका ध्यान देना। यहां से संबंधित समस्या या नसों से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे, वहां दिक्कत नहीं है। कोई पुरानी समस्या या पुराने कर्ज से आपको राहत मिल सकती है, इसके लिए समय अच्छा है, बढ़िया है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से वैसे तो दूर रहिए, लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में पहले से फंसे हुए हैं तो उसमें जीत आपकी अब निश्चित है, मोहर लग गई। दाम्पत्य आपका पूरी तरह सुखद है। जीवन साथी को विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देती। व्यापार आपका बहुत अच्छा है। नौकरी में आपको सफलता है। नई नौकरी का प्रयास करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। उपाय के रूप में हनुमान जी एकमात्र विकल्प। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करिए रोज, और सोमवार के दिन दुग्ध अर्पित करिए, उसके बाद जल की धारा चढ़ाइए। जबरदस्त लाभ होगा। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आप गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक के लिए तो पहले से ही मुसीबतें हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है। जो वृश्चिक राशि के जातक है वो खुद ही जानते हैं। पंचम के शनि बेहद कष्ट दे रहे हैं। अब ये शनि वक्री हो गए तो और प्रभावशाली हो गए, तो अब ये एक साथ दो घरों को प्रभावित कर रहे हैं, पंचम को भी और चतुर्थ को भी। अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव होगा, जबरदस्त बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा जो कि आपके पक्ष में नहीं होगा। किसी अन्य प्रोफेशन में थे, किसी अन्य प्रोफेशन में जा सकते हैं, मतलब कहीं काम किसी और चीज का कर रहे थे, जाना किसी और में। दाम्पत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति बढ़ जाएगी क्योंकि पहले से बनी। धन संचित नहीं होगा, पहले तो थोड़ा बहुत हो भी रहा था, वो भी नहीं। नाते रिश्तेदारी कुटुंब से कटाव होगा, मतभेद होगा, या खुद ही आप खींचे खींचे से रहेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कतई नहीं लगे। हाँ, इस समय अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी योग्य गुरु का सानिध्य चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन वृश्चिक के लिए गोचर ठीक नहीं है। धैर्य, यही आपका हथियार है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने धैर्य बना लिया तो यही आपका हथियार है, इस बात को लिख लीजिए।
क्योंकि काम कोई वक्त पे होना नहीं है, समस्याएं सब तरफ से आनी। बचने का उपाय एक ही है, धैर्य बनाए रखिए, ठीक होगा और निश्चित ठीक होगा। अपने आचरण और व्यवहार इसको ठीक करिए। खान पान का ध्यान दीजिए, मांसाहार मद्यपान करते हैं तो छोड़ दीजिए। किसी भी तरह की कोई बुरी संगत, बुरी आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, शनिदेव कम प्रकोप करेंगे। विद्यार्थियों के लिए जैसे मैंने बताया समस्या हो सकती है, प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति, संतान पक्ष से चिंता हो सकती है या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो वृश्चिक के लिए कुछ अच्छा तो है नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। अब एक काम करिए, शनिवार की शाम को शिवलिंग के ऊपर जल में काले तिल मिला के अर्पित करिए, इससे आपको लाभ है। और शनिवार की शाम को जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको कुछ भी खाने पीने की चीजों का दान करें। निर्धनों की सेवा से शनि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। या जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनकी सहायता करिए, इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। सुंदर हनुमान जी की शरण में आप होंगे ही, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर ही रहे होंगे। इतना उपाय और कर लीजिएगा, वक्र काल आपका शांति से बीत जाएगा। धनु राशि, शनि की ढैया में आप चल रहे हैं, चतुर्थ भाव से शनि गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था आएगी, चतुर्थ और तृतीय दोनों का फल देंगे तो पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद कराएंगे। माता के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे, घर में कलह का माहौल पैदा करेंगे, कार्यक्षेत्र में दृष्टि डालेंगे, उतार चढ़ाव की स्थिति लाएंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति, मतभेद की स्थिति लाएंगे, घर से ज्यादा आपको बाहर अच्छा लगने लगेगा। रोग, शत्रु, ऋण, हालांकि इससे मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन पहले पैदा होंगे फिर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पापक ग्रह छठे भाव में क्या करते हैं, पहले उब जाते हैं। जैसे बरसात में इस समय आपने देखा छोटे छोटे पौधे निकल आए, पहले उपजेंगे फिर वो नष्ट हो जाएंगे। तो उपजे ही क्यों, ऐसा मौका ही क्यों दे कि वो उपजे, वही रोक दीजिए, मत हाथ पैर डालिए इन सब चीजों में। खर्चे आपके बढ़ेंगे, कार्य आपके विलंबित होंगे, कार्य पहले भी विलंबित हो रहे थे, अब और विलंबित होंगे। कोई भी काम अगर आपको करना है उसका ढिंडोरा मत पीटिए। कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है, कहीं कोई व्यापार करना है, कोई ऐसा काम जिससे आपको फायदा होना है, उसका ढिंडोरा मत पीटिए। जब वो काम बन जाए सबको बता दीजिए, जब तक नहीं बन रहा किसी को मत बताइए, अपने घर में ही मत बताइए अगर जरूरी नहीं है तो। उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद साफ है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सबसे बड़ा तो अनिद्रा, मानसिक तनाव। अब सीधी सी बात है, जब घर में कलह है, दाम्पत्य में कलह है, वक्त पे काम हो नहीं रहा है, तो क्या मानसिक तनाव नहीं होगा? भाई स्वाभाविक सी बात है, आदमी मानसिक रूप से परेशान होगा। तो मानसिक तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, इन सब की चिंता आपको परेशान करेगी। सीने में समस्या हो सकती है, खान पान का बहुत ध्यान दीजिए, बाहर का भोजन ना करें। वैसे भी बारिश का मौसम है, बरसात में बाहर का खाना खाने से बचिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोच समझ कर निर्णय लीजिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज है, ऋण से मुक्ति आपको मिल सकती है। हो सकता है कोई पुराना आपने निवेश किया हुआ हो और वो इस समय सामने आ जाए, जिससे आपकी ऋण से मुक्ति हो जाए। ये एक अच्छी सूचना है। बाकी खर्चे तो आएंगे, इससे नहीं बचेंगे। उपाय करिए, शिवलिंग के ऊपर जल में दूध और काले तिल मिला के शिवलिंग का अभिषेक करिए, बाद में जल की धारा एक बार फिर अर्पित करिए। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। सावन के चारों शनिवार, इनको संपत शनिवार कहा जाता है। ओम शम शनैश्चराय नमः, या तो इस मंत्र का जप, या ओम क्राम प्रीम प्रौम सहस्रैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप 108 बार करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ। मकर, मकर के लिए ये वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और आपके राशिपति बनकर के जब तीसरे भाव से गोचर करेंगे तो इस समय आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि कराने आ रहा है। प्रेम संबंधों में मजबूती लेकर के आ रहा है, संतान की उन्नति लेकर के आ रहा है, भाग्य में बढ़ोतरी लेकर के आ रहा है, भाग्य का सहयोग लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ लाभ के रास्ते खोलने आ रहा है, रुके हुए काम को बनाने आ रहा है, धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे, करियर आपका जबरदस्त हो जाएगा, करियर में कोई चिंता परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा, किसी भी बड़ी योजना या बड़े निवेश के लिए सही समय। मकर के लिए देखा जाए तो ये गोचर चमोड़ से सफलता लेकर के आ रहा है। विद्यार्थी के लिए समय बहुत अच्छा है, जितना हो सके प्रयास करिए, ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आलस से करने से बचें। स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन आलस से करेंगे तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ की आराधना करिए, शिवाष्टकम या शिव पंचाक्षर स्तोत्र
इसका पाठ करिए। नागेंद्र हराय त्रिलोचना है, इसका पाठ करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये गोचर मकर के लिए जबरदस्त है। हर क्षेत्र में अगर विवाह का प्रस्ताव अभी तक नहीं मिल रहा तो विवाह का प्रस्ताव निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो। संतान पक्ष की उन्नति जैसे मैंने बताया होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, समय बहुत अच्छा है। उपाय छोटे छोटे उपाय करें, हनुमान जी की आराधना बाकी कर ही रहे हैं, उसको करते रहिएगा। कुंभ, कुंभ अंतिम वो राशि है जिसके लिए गोचर बहुत अच्छा है। शनि की अंतिम ढैया के बावजूद शनिदेव का ये वक्र काल जो कि धन भाव से होने जा रहा है, धन और लग्न दोनों का फल देंगे। तो कार्य क्षेत्र में डिले कराएंगे, कार्यों में देरी होगी, इस बात से कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुंभ के लिए गोचर समझदारी को प्रदर्शित कर रहा है। कुंभ के लिए गोचर संवाद को प्रदर्शित कर रहा है। कुंभ के लिए गोचर व्यापार में लाभ और काम में निरंतरता को प्रदर्शित कर रहा है। यानी आपको काम में निरंतरता रखनी है, समझदारी से काम लेना है। व्यापार आपका बहुत अच्छा है। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, श्रेष्ठ समय। नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे, श्रेष्ठ समय। करियर आपका जबरदस्त, उच्च अधिकारियों को पूरा सहयोग मिलता है। हालांकि आलस्य करने से मैं आपको भी कहूंगा कि आलस्य आपको नहीं करना है। उसके बावजूद ये गोचर, ये काल धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। समस्या का दांत में, गले में, सर में, आंखों में, गर्दन में, गर्दन के पीछे के हिस्से में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, यहां दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, तो इससे आपको बचना है। बाकी खर्चे थोड़े नियंत्रण में रखने पड़ेंगे। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण, क्योंकि दूसरे भाव में पापक ग्रह का होना कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ नियंत्रण के। बाकी पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन सब कुछ बहुत अच्छा है। उपाय करिए क्या? हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। जिस तरह से मैंने पहले बताया, पहले राम नाम का जप, फिर 108, फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ, फिर 108 बार राम नाम का जप, यानी कि राम नाम से संपुटित करके हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और भोलेनाथ की आराधना करिए, शिवलिंग पर जल और इत्र अर्पित करिए, इससे जबरदस्त लाभ होगा। सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखिए, सफेद रंग के कपड़ों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर मीन की बात करें तो आपकी राशि पर ही शनि वक्री हो रहे हैं। अब ये आपकी राशि का फल तो देंगे, साथ ही साथ पीछे यानी कि 12वें भाव का फल भी देंगे, तो ठीक तो है नहीं। खर्चे आपके बढ़ने जा रहे हैं, दाम्पत्य में कलह बढ़ने जा रही है। अगर शनि के साथ कहीं आप जन्म कुंडली में राहु या शनि दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम में सूर्य इत्यादि ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य विच्छेद तय। छोटे भाई बहनों को सहयोग नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अड़चने, परेशानियां, रुकावटें आपके परेशान करेंगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको नहीं मिलेगा। नया व्यापार शुरू मत करिएगा वरना नुकसान में आएंगे। धन का निवेश नहीं करना है। अचानक कोई बड़ा खर्च आपको परेशान कर सकता है। अचानक घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ये होगा सब कुछ अचानक, दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो विवाद पक्का है या विच्छेदन पक्का, दिक्कतें बढ़ने वाली। हर काम में देरी, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भागेगा इधर उधर की चीजों में। ध्यान दीजिए, सावधानी रखिए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसका बहुत ध्यान दीजिए। किसी भी काम में लापरवाही आपको नहीं करनी है। कोई बीमारी, पुरानी बीमारी या कोई पुराना रोग या कोई पुराना विवाद फिर से खड़ा हो सकता है। प्रेम में समस्या, पिता से मतभेद, पिता से समस्या, कुल मिलाकर ये गोचर देखा जाए तो मीन के जातकों के लिए अच्छा कतई नहीं कहा जाए। उपाय करिए, शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए और निर्धनों, असहायों की सहायता करिए, उनको भोजन इत्यादि कराइए। शिवलिंग के ऊपर जल, काले तिल और दूध मिला के शनिवार सोमवार को अर्पित करिए। जब आप शिव मंदिर जाइए, शिव जी के सामने बैठ के राम नाम का जप करिए। बाकी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड तो आप कर ही रहे होंगे जैसे मैंने पहले ही बताया। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप शनिजन्य पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के वक्री गोचर का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।